ये है दिल्ली दर्पण। कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है शालीमार बाग में। आप में पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि 7 जनवरी से हड़ताल पर है। जी हाँ, जिसकी वजह से जो दिल्ली का जो बड़ा हिस्सा है कूड़ा हो गया है। मेरे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू बेनीवाल है। मैं केशवपुर जोन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रणधीर गागर जी की यूनियन से। आप जैसे कि देख रहे हैं कि भाई हमारे को 4-5 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कम से कम भी 20-20, 25-25 साल हो गए हैं। वो लोग आज भी कच्चे के कच्चे ही हैं। आप खुद ये देखोगे कि 12,000 रुपये में कच्चा कर्मचारी क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा आज, जिसमें कि ऑनलाइन पढ़ाई है। क्या अपना बिजली का बिल भरेगा, क्या पानी का बिल भरेगा, क्या अपने रोज़ की आने जाने के लिए अपना खर्चा पानी निकालेगा। किराया भाड़ा आने जाने के लिए नहीं है। फिर भी उनकी 5-5, 6-6 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है। वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे। और आज कम से कम भी नहीं तो 20 से 25 साल हो गई, वो अब तक पक्के नहीं हुए। और हमारी जो सैलरी रखी हुई है वो भी अब तक नहीं मिली हमारे को। केजरीवाल जी वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, बीजेपी वो कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। आज दिल्ली का तमाम कर्मचारी इतने परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे को यह समझ में नहीं आ रहा, आज हमारे पे खाने तक के पैसे नहीं है। यहाँ तक कि जिनसे हम राशन लेके आते हैं उन लोगों ने हमारे को राशन देना भी बंद कर दिया। सर, कब से सैलरी नहीं है? देखिए मैम, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम करण सिंह महरोलिया है, सफाई कर्मचारी यूनियन से। मैम 5 महीने से सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं हुई है और इतने बदतर हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से देखिए 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है और तब से ही सफाई कर्मचारियों का लगातार शोषण होता रहा है। आज़ादी के 74 साल बाद भी सफाई कर्मचारी आज़ाद नहीं है। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये हमें कब आज़ाद करेंगे? इतने बुरे हालात इससे पहले कभी नहीं हुए। जब से तीनों निगम अलग अलग हुए हैं उसके बाद तो और बुरा हाल हो गया। हमारा परिवार अलग अलग हो गया। सैलरी तो क्या, जब हमारे सफाई कर्मचारी जिनको 25-25 साल हो गए उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। और क्या नाम है आपका, जो एरियर जो हमारे बकाया एरियर हैं वो नहीं दिए जा रहे। अब की बार तो उससे बुरा हाल हुआ, दिवाली पे बोनस तक नहीं दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आज सफाई कर्मचारी तराई कर रहा। आप देखिए कितने पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी संगठन है, हमारे मजदूर हित संगठन है, वो सभी काम हड़ताल कर रहे हैं और कहीं भी प्रशासन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं आया। और जबकि दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए, नर्सिस के लिए, डॉक्टर के लिए, टीचर्स के लिए 938 करोड़ रुपए इसको निगम को दिए हैं। लेकिन ये पता नहीं कहाँ उसको डकार गए उस पैसे को भी, क्योंकि जो पैसा दिल्ली सरकार की ओर से आता है वो सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। नगर निगम में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं, जो निगम के अधिकारी दोषी हैं, उनको जेल भेजा जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में ये सफाई कर्मचारियों का शोषण ना कर सकें। बहुत बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं। जब भी अभी भाई ने बताया कि राशन वाले ने राशन देने से मना कर दिया। जो लोग हमारे सफाई कर्मचारी मकान में, किराए के मकान में रहते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया। दूध वाले ने दूध बंद कर दिया। स्कूल से हमारे बच्चों के नाम काट दिए गए। बिजली के हमारे मीटर कट गए। और इससे ये क्या चाहते हैं हमारे से। और हम ये आपके चैनल से बताना चाहेंगे, पूरा वाल्मीकि समाज आने वाले चुनाव में 2022 में जो चुनाव है इसको भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसका एक विकल्प है हमारे पास, सत्ता परिवर्तन। अब की बार हम पूरा दिल्ली का सफाई कर्मचारी बल्कि पूरा वाल्मीकि समाज सत्ता परिवर्तन करेगा और भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम से वोट फेंकेगा। बताया कि आप मतलब कि एमसीडी को उखाड़ फेंकेंगे, तो क्या लगता है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैडम, मेरा नाम जगबीर गहचंद है। मैं एमसीडी वर्कर्स यूनियन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आपके माध्यम से कई दफ़े तकरीबन आप ही हमारी जो न्यूज़ को बहुत हाईलाइट रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका और आपके चैनल का। हमारे कर्मचारियों के साथ इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि पहला कभी ज़िंदगी के अंदर भी नहीं हुआ था। हमारे 25, 26, 27 साल तक के कर्मचारी कच्चे पड़े हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं आना टाइम पे, हमारी मेरी बात सुनिए, जितने ड्यूज हैं, हमारे जो पैसे बढ़ते हैं वो नहीं हमें मिलते टाइम से। हमारे साथ इतना दोनों सरकारों ने इतना बुरा वो कर दिया, सिस्टम खेल दिया हमारे साथ ये कि वो
अगर ये कहते हैं भाई पैसा, हम दिल्ली सरकार कहते हैं हमने पैसा दे दिया है, और निगम से के महापौर तीनों कहते हैं हमारे पास पैसा है नहीं, वो पैसा जाता कहाँ? अखबार में न्यूज़ आती हैं, सारी चैनलों पे वो है तभी इतना पैसा दे दिया, लेकिन ये लोग मना करते हैं महापौर तीनों, हमारे पास वो पैसा नहीं आया। हमारे साथ इन लोगों ने, दोनों सरकारों ने मिलकर ने हमारे साथ वो गेम खेल रखा है। सफाई कर्मचारी हमारा अनपढ़ ज़्यादा है, पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, इनको बेचारों को पता है नहीं। अब की बार हमारे जो 35-40 यूनियन है, 35-40 यूनियन है, अब की बार हमने संकल्प लिया कि अब की बार जो हमें आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ। कब से सैलरी नहीं है? हमें 6 महीने से सैलरी नहीं आई है, और जिससे हम लेते हैं, मतलब कर्जा भी लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम झूठ बोलते हो, कि भाई तुम्हारी तनख्वाह मिल गई है और तुम झूठ बोलते हो। और हमारे बच्चे का किसी का काम धंधा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, एक नौकरी है, उस पर हम क्या क्या करें? ये बताइए कि एक महिला अपने घर को चलाती है, तो इस बार आप किस तरह से चला रहे हैं अपने घर को? किस तरह से चला रहे हैं? आपसे 50 ले लिया, किसी से 100 ले लिया, किसी से 200 ले लिया, किसी से 5 किलो आटा ले लिया, किसी से 1 किलो थैली ले ली नमक की, दूध की, ऐसे चलता है। कैसे चलेगा हमारा घर? बेटा कच्चे आदमी की सिर्फ 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, कटने के बाद 12,000 मिलते है, उसमें हम कितना दिन चलाएंगे? मोदी एक 12,000 का एक जूता कितने दिनों से सैलरी नहीं है आपकी? 5 महीने से नहीं आई। तो आपने एक होर्डिंग लगा रखा है कि हमारा हक हमारा वेतन, तो क्या लगता है कि मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों नहीं? ये 7 तारीख से लगातार हड़ताल चल रही है, दिल्ली अब कूड़े कूड़े वाली दिल्ली बन चुकी है, तो क्या लगता है किसकी गलती है इस बार? जो बना रहे हो ये टीवी पे इसकी मोदी केजरीवाल की, हमारी तरफ से दोनों सरकार गलती कर रही है। हम दोनों सरकार को जब मानेंगे जब हमारी सैलरी हमारे हाथ में होएगी। नहीं तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर सभी कर्मचारी काफी परेशान है। उनका यही कहना है कि जब तक हमारी सैलरी नहीं मिल जाती हम अपने काम पे वापस नहीं लौटेंगे, चाहे वो दिल्ली या कूड़े वाली दिल्ली बन जाए। देखते हैं कब सरकार इनकी बात सुनती है और कब इनकी सैलरी आती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।